देश के साथ साथ श्रीनगर में भी गणतंत्र दिवस की जश्न की शुरुआत हुई है। मैं इस समय ऐतिहासिक लाल चौक में मौजूद हूं, ठीक घंटाघर के सामने, और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले ही इस घंटाघर की इसे खूब सजाया गया है इस बार, और अभी जैसे जश्न की शुरुआत होगी तो इसकी लाइटिंग भी चेंज होगी। उसके साथ साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं अरुण, जो कि अहमदाबाद के रहने वाले हैं, 2022 से लगातार कश्मीर पहुंच रहे हैं और कश्मीर पहुंचकर घंटाघर के ठीक सामने तिरंगा लहराते हैं। आज कश्मीर के मौसम की मैं बात करूं पहले तो तापमान शून्य से नीचे हैं, करीब -4 के करीब तापमान जो है वो रात को रिकॉर्ड किया गया। और उस सर्दी के बावजूद भी जो अरुण है बिना कपड़ों के यहाँ पर इस तिरंगे को लहरा रहे हैं। सुरक्षा लाल चौक के इर्द गिर्द बढ़ा दी गई है। इस बार बड़ा जश्न यहाँ पे होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स लगाई गई है। सुरक्षा भी काफ़ी सख्त की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ सीआरपीएफ की यहाँ पर तैनाती की गई है। अरुण से बातचीत करेंगे और कितने खुश वो हैं यहाँ पहुंचकर। ये जो लगातार तिरंगा लहरा रहे हैं, लगातार भारत माता की जयकार लगाते हैं, और इस जयकार के साथ ही इनसे बातचीत करेंगे। अरुण, 2022 से आप यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, आज कैसा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है? काफ़ी खुशी हो रही है, काफ़ी अच्छा है। गणतंत्र दिवस की अधिक शुभकामनाएं पहले तो। और मैं लगातार 2022 से आता रहता हूँ और यहाँ से लोगों से मिलता रहता हूँ। और मैं एक भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी को एक मैसेज देना चाहता हूँ। आज का जो युवा है वो सपने नहीं देखता है, हकीकत हुए देखता है। जहाँ पर जो तिरंगा लहराना फहराना एक चुनौती होती थी, और सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर तिरंगा लहराया था 1992 में। उस वक्त हालत बहुत ख़राब थे, बहुत ख़राब थे। उसके बाद मैं यहाँ पर 370 जो ज़मीन के अंदर डाल दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर 2022 से लगातार मैं तिरंगा लहरा रहा हूँ। और इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी कामयाबी की। आपकी जो है टैटो लगी हुई है आपके बाजुओं पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ब्रह्मोस भी आपके साथ है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा भूमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की ताकत बता दी थी, पाकिस्तानी आतंकवादियों को। और जो हरकत की थी उन्होंने, बेगुनाह लोगों को मारा था वहाँ पर पहलगाम में। और उसके बाद में तो आपको पता ही है, ब्रह्मोस मिसाइल, ऑपरेशन सिंदूर जो हमने सब उनको बता दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर की ताकत क्या होती है। और कुछ देशवासियों को आप कोई संदेश देना चाहोगे श्रीनगर के इस ऐतिहासिक लाल चौक से? मैं बस यही संदेश देना चाहूँ, जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारा लोग मुझे पहचान जाते हैं। और ये मेरा परमानेंट टैटू है। ये जो भारत लिखा है ये भी परमानेंट टैटू मैंने पेंटिंग किया हुआ। ये इंडिया लिखा है ये भी परमानेंट। और मैं अहमदाबाद में वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेडियम में, मैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में स्पोर्ट को भी चेयरअप करता हूँ। मैं चाहता हूँ स्पोर्ट में भी जो खिलाड़ी है मैं उनका हौसला बढ़ाता हूँ। और मैं चाहता हूँ एक बार नरेंद्र मोदी जी से मेरी मुलाकात हो, और मैं नरेंद्र मोदी जी से मैं मिलना चाहता हूँ। तो बिल्कुल साफ है, अरुण जो कि अहमदाबाद गुजरात से यहाँ पे आते हैं, ये देश के युवाओं की जो एस्पिरेशंस है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये श्रीनगर का ऐतिहासिक लाल चौक है, एक वक्त में अलगाववादियों का अड्डा हुआ करता था, और यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होनी नहीं दी जाती थी। यानी तिरंगा लहराना एक बड़ी चुनौती थी। 1992 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि तब उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे, यहाँ पर आए थे मुरली मनोहर जोशी के साथ, यहाँ पर तिरंगा लहराया था। एक बड़ी चुनौती थी हुआ करती थी, और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा मामला ये रहता था। लेकिन 2019 के बाद जो हालात में बदलाव आया है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हुई है, उससे कहीं ना कहीं पर इस तरह के जश्न लाल चौक में आयोजन करने में किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स सुरक्षा एजेंसियों को सामने आती नहीं। आप इस वक्त भी देखेंगे जो पर्यटक है जो यहाँ कश्मीर पहुँचे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो भी अब धीरे धीरे जमा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी सर्दी है, काफ़ी ठंड का मौसम इस वक्त कश्मीर घाटी में चल रहा है। तापमान -3 से -4 के बीच रात को रिकॉर्ड हुआ है। धीरे धीरे लोग अब यहाँ पे जमा हो रहे हैं, और उस बीच यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी सख्त कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है, और थोड़ी देर में यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर
गणतंत्र दिवस के जश्न की शुरुआत होगी। अब देखेंगे सीआरपीएफ के जवानों की यहाँ पर तैनाती, यहाँ पर और जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही हैं उनसे पूछताछ ज़रूर की जा रही है, ताकि किसी तरह की भी जो सुरक्षा व्यवस्था हो उससे किसी तरह का भी कोई ख़तरा नहीं हो। सबसे बड़ी जो फंक्शन है वो इस बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में होंगी। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार तिरंगा लहराएंगे और ठीक इसी तरह जो है श्रीनगर के इस ऐतिहासिक लाल चौक में एक बड़ा जश्न होगा और उस जश्न में कश्मीरियों के साथ साथ देश विदेश से आए हुए पर्यटक भी शामिल होंगे। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।